सरकारी सिस्टम से परेशान एक आत्मसमर्पित एरिया नक्सली कमांडर ने बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कर्ज लेकर मकान बनाने वाले इस पूर्व नक्सली का कहना है कि अब वह कर्ज और व्यापारियों के दबाव से इतना परेशान हो चुका है कि उसे या तो घर छोड़ना पड़ेगा या फिर परिवार के साथ आत्महत्या जैसे कदम के बारे में सोचना पड़ेगा। पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिलने से नाराज होकर वह अपनी फरियाद लेकर अंबिकापुर पहुंचा। दरअसल आत्मसमर्पित एरिया नक्सली कमांडर ने बताया कि उसने 26 फरवरी 2021 को पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया था और सामान्य जीवन जीने की उम्मीद में मुख्यधारा से जुड़ा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कर्ज लेकर उसने अपना मकान बनवाया, लेकिन ग्रामीण निर्माण सामग्री देने वाले व्यापारी लगातार पैसों के लिए दबाव बना रहे हैं। उसका कहना है कि नक्सली पुनर्वास नीति का पूरा लाभ नहीं मिलने के कारण वह आर्थिक संकट में फंस गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि उसे फिर से घर छोड़ने की मजबूरी महसूस हो रही है। परेशान पूर्व नक्सली ने सरकार से मदद की गुहार लगाई ताकि वह सम्मान के साथ अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जी सके। अपना परिचय बता दीजिएगा भैया। मेरा नाम है सीताराम सोनवानी, थाना चलगली पड़ता है, बलरामपुर जिला से है। क्या समस्या से गुजर रहे हैं आप, उसको बताइएगा थोड़ा। सर, मेरा समस्या है, मैं आत्मसमर्पण नक्सली हूँ। 2021 में 26 फरवरी को मैं आत्मसमर्पण किया था। मैं 14 महीना जेल में भी था, जो कि मेरा पुराना कुछ मुकदमा था। उस मुकदमा के मैं जेल भी कटा। अब पूरे केस में मैं बाइज्जत बरी भी मिला। 2022 में फिर मैं वो जेल से छूट के आया। और उसके बाद मैं ज़मीन के लिए भी जो सरकार के जो पुनर्वास के नीति के तहत मैं ज़मीन के भी लिए आवेदन मांग किया था। आवास के लिए भी, और कुछ जीने खाने के रोज़गार भी, और सरकार भी बोला था कि भाई जीने खाने की कोई व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक ये सब कुछ व्यवस्था नहीं हुआ। आवास घर मिला है, और जब आवास मिला तो उसमें भी प्रथम किस्ती 40,000 रुपया चढ़ा। और उसके बाद में काम शुरू करने के लिए बोले, मैं काम भी शुरू किया। और शुरू करने के बाद फिर उन लोग बोलने लगे कि नहीं, अब टॉप लेवल करो, उसके बाद दूसरा किस्ती चढ़ जाएगा। टॉप लेवल भी किया, उसमें भी दूसरा किस्ती नहीं आया। फिर सीओ साहब गए, सीओ साहब कहे कि नहीं, इसको ढलवा, और ढलवा के प्लस्तर करवा के 26 जनवरी दिन तुम्हारा घर गृह प्रवेश होगा और पैसा उस एक से चढ़ जाएगा। ये बताइए, आपके बच्चे भी काफ़ी पढ़ने में अच्छे हैं, उसको पढ़ा पा रहे हैं ठीक तरीके से? तो सर, बच्चे को जो कि लाल उमेश सिंह एसबी साहब थे, तो बहुत संज्ञान में लिए थे। मेरा दोनों बच्चा के भी पढ़ा रहे थे। मेरा बीबी को भी 10वीं में पास करवाए ओपन से। और लाल उमेश सिंह भी बोले थे कि 12वीं तक भी करवाऊंगी इसको, किंतु वो जब बदली हो गया तो नहीं करवा पा रहे हैं। अब मेरे पास पढ़ाने के लिए, चाहे कहीं आने जाने के लिए भी बहुत दिकदार हो रहा है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं जा आ पाऊँगा। तभी मैं बच्चे लोग के तो खैर पढ़ा रहे हैं पुलिस की तरफ से। अभी जो एसबी हैं वो भी लड़का को इन साल 12वीं करवा रहे हैं, और लड़की पहली क्लास में है। हाँ, मिशन में भी पढ़ा रहे हैं। अब मैं 1-2 जगह आवेदन भी लगाया था लड़का के जो डॉक्यूमेंट्स है वो थोड़ा सा सुधारने के लिए, क्योंकि जब मैं बाहर में था, जिस समय नक्सली में था, उस समय मैं लड़का को जाति बदल कर मैं पढ़वा रहा था आसाम में, तो वो डॉक्यूमेंट्स उसका नहीं सुधरा है। उसके लिए भी मैं आप लोग के माध्यम से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि ताकि उसका डॉक्यूमेंट्स सुधारने के लिए सरकार कृपया करें, कि ताकि उनका डॉक्यूमेंट्स सुधारे, उसका भविष्य सुधर जाए, और मेरे प्रति ताकि कि वो वंचित ना हो। आज दूसरे के नाम से उसका डॉक्यूमेंट्स था और वो पढ़ रहा है 12वीं तक। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे ही नाम में जो कि वह डॉक्यूमेंट जो अभी सुधरा है, उसी प्रकार से सुधार देता रहा लड़का के डॉक्यूमेंट्स था, आगे तक वह पढ़ाते। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।